मैं नॉर्मल की तरह था, जिस तरह के बच्चे होते हैं। मैं स्कूल हर रोज़ जाया करता था, लेकिन उसके बाद ये था कि क्रिकेट का बहुत शौक़ था हमारा, क्योंकि ये था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं। लेकिन 8 साल की उम्र में तो मेरी माँ ने जो है हमें कहा कि बेटा खाना पहुंचाना है भाई को 100 मील में। और मैंने पहले मना किया, लेकिन बाद में माँ ने कहा कि बेटा देखो, अगर आप नहीं जाओगे तो भाई आएगा, वो डांटेगा। मैंने फिर लंच बॉक्स उठाया और मिशन पर पहुंचा। वहाँ हमारे बहुत सारे मजदूर थे जो काम करते थे। और जैसे मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ खेलने लगा, और खेलते खेलते जो है व्हील में मेरा जैकेट फंस गया। उसके बाद जो है हमारे दोनों हाथ बाहर निकल गए। लेकिन फिर मुझे पड़ोसी घर में रखा गया, तो उन्होंने कहा कि ये आमिर इसको यह मर चुका है, आप इसको दफन कीजिए। लेकिन बाद में एक सिस्टर गई सेना के पास, तो जैसे ही सेना को पता चला और सेना तुरंत आ गई, उन्होंने मुझे अपने वहाँ से उठाए, फिर एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर उसका रास्ता है संगम तक पहुँचाया। लेकिन वहाँ से उस गाड़ी वाले ने हमें नीचे उतारा। तो मेरे साथ जो थी वो मौसी थी, 2 मौसी थी। तो उन्होंने फिर उस गाड़ी वाले को बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप हमें हॉस्पिटल तक लेकर जाए, लेकिन उस पर ऊपर कोई दया नहीं आई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो सेना थी वो पीछे पीछे आ रही थी, हमें पीछे पीछे। जब उन्होंने ये मंजर देखा, गाड़ी वाले ने जब मुझे नीचे उतारा, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो वो तुरंत हमारे पास आ गए। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल तक लेकर गए। वहाँ से बहुत टाइम के बाद जब वापस घर आए, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मेरी माता पिता को ताने भी सुनने पड़े। तो मेरी माता को ये भी कहा कि आपने इसको क्यों बचाया, आपने तो सारी आपके भी और बेटे हैं, तो आपने इसको क्यों बचाया, इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे, जहर देकर इसको मार डालो। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने सभी को कहा कि ये अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, ये मेरे लायक स्पेशल है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि मैं यहाँ आया और आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब को। फिर उसके बाद दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि क्रिकेट जो है था, बहुत मुश्किलात उठाने पड़े हमारी फैमिली को, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी। लेकिन जब मुझे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जितनी भी खुशियाँ थी, जितना हमारे पास मेरे फादर के पास था, वो सब कुछ ख़त्म हुआ उसी के साथ। लेकिन हमने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। हमेशा ये मेरे ख्वाब रहा कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं। लेकिन उस ख्वाब को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है दिन रात मेहनत की। फिर उसके बाद सचिन सर के साथ हमने मुलाकात की, और सचिन सर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना अच्छा लगा, सचिन सर ने एक वर्ड उन्होंने बोला कि आमिर, आपको खुद मालूम नहीं आपने क्या किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ISPL में हमने खेला, तो आपने देखा ही होगा कि पैर से गेंदबाजी करना, फील्डिंग करना, और बहुत सारे हैं जो मैं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आए, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने जो मेरा कोच है, वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इसको बताऊँ सर ज़रूर। 2015 की बात है। तो एक ने मुझे कहा कि आपका कोच कौन है। तो मैंने कहा कि आप सुनना चाहते हैं। बोला क्यों नहीं, जो आपका कोच है हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर करना है वो आप सचिन सर को, क्योंकि सचिन सर मेरे लिए कोच है। क्योंकि इसमें मुझे कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो है जो मेरी ज़िंदगी में है, बाकी कोई कोच नहीं है। क्योंकि मैं बहुतों के पास गया, उन्होंने ये कहा कि आपके पास हाथ नहीं है, ये आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन मैं आपके सामने हूँ, और कैसे खेलता हूँ वो आपको भी मालूम है कि बिना हाथों के मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक और शोल्डर के दरमियान में बल्ला पकड़ लेता हूँ, पैर से गेंदबाजी में करता हूँ, कैच में ऐसे गोद में पकड़ता हूँ, और पैर से भी मैं कैच पकड़ लेता हूँ। मुझे आज कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल की तरह मैं खेलता हूँ, और मुझे आज कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकी आप ही का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है, और इस नाम के पीछे भी हमारे जो सचिन सर का, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्रिकेट का भगवान हमसे खुद मिलने के लिए आएगा। ये कभी मैंने अपने सोच में नहीं था। आज मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हमारे चेयरमैन साहब को, जिन्होंने मुझे इनवाइट खास कर यहाँ किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। 17 सालों से आर्यन कैंपस में
20 स्टेटों के 22 स्टेटों के बच्चे पढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत पढ़ते हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे थे, क्योंकि आमिर भाई वहाँ कश्मीर के मीडिया में छाए रहते हैं। और रिसेंटली जब देखा कि सचिन जी इनको मिलने गए हैं वहाँ पर, और स्पेशल इनको बुला के उन्होंने इनसे पूछा कि ये कैसे खेलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो फिर हमने इनके गांव से, इनके डिस्ट्रिक्ट से, नंका से काफ़ी बच्चे आर्यन में पढ़ रहे हैं। फिर हम बच्चों के थ्रू इनको अप्रोच किया और इनको रिक्वेस्ट करी कि आप आर्यंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। इन बिटवीन सचिन जी ने इनको ISPL की फर्स्ट बॉल भी खिलाई, वो भी देखा हमने। तो हमें लगा कि मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, यूथ को, कोई बहुत बड़ा अगर स्टार चाहिए तो कैसा स्टार चाहिए जिसने विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए अपना नाम रोशन किया। और अपना नाम रोशन किया। अब इनको आपने खुद कहा कि इनके लिए सचिन जी तो खुद आके मिल के गए हैं, विराट जी ने, कोहली जी ने इनके लिए ट्वीट किया, हरभजन जी ने किया, इरफान खान ने किया। जब इतने बड़े बड़े स्टार्स इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि हमारे आर्यंस के जो 3500 बच्चे हैं या जो और आने वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमें इनसे बड़ा कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलेगा। और कल हमने इनको कॉलेज में विजिट करवाया, इनको कैंपस दिखाया, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग, आर्यंस के इंजीनियरिंग के, लॉ के, नर्सिंग के, फार्मेसी के, उन सारे बच्चों ने इनसे इंटरेक्शन की, इनसे इंस्पायर हुए। और कल आर्यंस कैंपस में 11 बजे से लेके 2 बजे तक वो सारे आर्यंस के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं इनके साथ खेलने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि कैसे इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को आगे बढ़ा और अपने इरादे को मजबूत रखा। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर इन्होंने अपने इरादे बुलंद रखे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना। और जल्दी हम एक और बड़ी, क्योंकि ये सिर्फ अभी +2 की है, उनकी ग्रेजुएशन अभी नहीं है, तो जल्दी हम इसके बारे में भी हम जल्दी एक अनाउंसमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इनकी एजुकेशन भी कंप्लीट करें, क्योंकि आर्यंस एजुकेशन से डील कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हम इनकी एजुकेशन को भी आगे बढ़ाते रहें, ताकि कल को जितना काम कर रहे हैं इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आनी, पर साथ साथ एजुकेशन नहीं छूटनी चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन को लेकर भी जल्दी हम कुछ करने जा रहे हैं।